पहले तो ना बहुत लोगों को देयर इज़ अ मिसकंसेप्शन कि रियल एस्टेट में बहुत ही ज़्यादा बड़े रिटर्न्स आ जाते हैं। सही आते हैं रिटर्न्स, मेरे को समझ नहीं आता वो क्या माइंडसेट से हो गया कि बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आ गए, सारी चीज़ें हो गई। तो अब ये मेरा सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो होगा, मे बी इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, बट हम आरओआई कैलकुलेट कर रहे हैं कॉन्स्टेंट एलिवेट की रिटर्न की फॉर इन्वेस्टर्स, ठीक है। पहले तो बता देता हूँ, इसका जून 19 में सेकंड फेज़ आया था, दिसंबर 18 में इसका फेज़ 1 था, डिलीवर्ड आपका 24 में हुआ है। फेज़ 2 का पोजेसन शायद 1 महीने में आपको मिल जाएगा, ठीक है। डिफरेंट पेमेंट प्लान्स थे, 2018-19 में सिचुएशन डिफरेंट थी, 20-80, 30-70 चीज़ें थी। उसके बाद फेज़ 2 में आपका प्री पोजेसन प्लान था, काफ़ी सारी चीज़ें थी, 60-40 ऐसे करके बहुत सारे प्लान्स थे। तो मैंने जो सिनेरियो लिया एग्जैक्ट नहीं लिया, क्योंकि मैं एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बता सकता, यू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड। बट मैंने माना है कि 2.5 सीआर का एक आपने फ्लैट बुक किया, ठीक है, 2019 में। आपने फेजेस में पेमेंट दी है। फेज़ आपका नवंबर दिसंबर में आपका हो गया, हम ऐसे मान रहे हैं, ठीक है। मार्केट वैल्यू इन 2025 इज़ 5 सीआर। रेंटल यील्ड आपका 1 लाख पर मंथ। अभी आप अगर 1 लाख पे आपको मिल रहा है, आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल आर ट्राइंग टू गेट मोर 1.1 1.2, बट 1 लाख इज़ अ डिसेंट इनफ फॉर रेंटल इनकम, ठीक है। अब आपका हम कैलकुलेट करते हैं इन्वेस्टमेंट टाइमलाइन। 2019 में मैं एंड यूज़र हूँ या मैं इन्वेस्टर हूँ, मैंने 30% पेमेंट दे दी। आपका पहले तो आपको समझना पड़ेगा, बहुत लोग बोल रहे हैं कि 10,000 पर स्क्वायर फीट इसकी वैल्यू थी, कि 10,000 स्क्वायर फीट आप लोगों ने खरीदा था। नहीं यार, 11,500 था, 11,500 वॉज द एवरेज कॉस्ट लगा के हर यूनिट की। पीएलसी बहुत ज़्यादा हाई थी इसमें, ठीक है। मैं शायद आपको एक प्लान दिखा देता हूँ, मैंने ओपन करके रखा हुआ है प्राइसिंग वाइज। यस, प्लीज़ सी दिस। आपका 3 BHK है, 2095 नंबर ऑफ कवर्ड कार पार्क्स, मतलब एक ही कार पार्किंग है, एक एक्स्ट्रा आप ले सकते हो। आई थिंक उसका 5 लाख अमाउंट है, बट ठीक है। प्राइस अंडर पोजेशन लिंक प्लान आपका ये 2 करोड़ 40 लाख का था। प्रेफरेंशियल पीएलसी आपकी 2 लाख की थी, ठीक है। आपका आईएफएमएस वो सारी चीज़ें तो जाती हैं 3 लाख का। टोटल प्राइस आपको आया था 266, ठीक है। इसके बाद आपका आप लगा लो जीएसटी एंड सारी चीज़ें थी, तो 2.6 2.7 में आप लोगों को चीज़ें पड़ी हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, एक इसका आपका 12 मंथ्स ऑफ बुकिंग में ये आपका प्री पोजेशन प्लान है, मतलब 60-40 वाला प्लान है, ठीक है। तो आप में इसको चीज़ें थोड़ी सी सस्ती पड़ गई थी। सो आपका 35% ओसी पे था, 5% आपका पोजेशन पे था, बाकी आपका 1 ईयर के अंदर 60% था। तो 2.7 सीआर आप लगा लो, 2.8 सीआर ऑन दिस प्लान, ठीक है। एक आपका मैं दिखाता हूँ आपको, एक प्लान और था, बट आई विल शो इट टू यू लेटर ऑन, ठीक है। सो ये देखो आप, 30% मैंने सिनेरियो मांगा है कि माना है कि 75% मैंने कैश दे दिया, ठीक है। 75% मैंने 2022 में दिया, 23 में मैंने 30% फिर से, तो 75 70 75 मैंने 2.25 सीआर 2023 तक दे दिया। 24 में आपका कैश पे किया मैंने 25 लाख का, 10% पेमेंट कर दी। क्यूमुलेटिव आपका हो गया 2.5 सीआर। 2.5 सीआर इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ अ यूनिट। आप पोजेशन हम देखते हैं, इसका पोजेशन आपका देखिए 2024 में हम मान रहे हैं। आपका रेंटल ये है, करंट मार्केट वैल्यू हम 5 सीआर मान रहे हैं। इट्स अगेन ऑन पेपर वैल्यू, आपको समझना पड़ेगा, एक ऑन पेपर वैल्यू परसीव वैल्यू है। इट्स अ वैल्यू, दैट इज समथिंग कि हाँ, इसका आरओआई वाइज, रिटर्न वाइज, इन्वेस्टर्स वाइज, ये सारी चीज़ों वाइज ये आया है। बट दैट डजंट मीन वो आपको मिलेगा वो सेम पेमेंट। अभी इसकी 5 सीआर है, आई बिलीव 4.6 सीआर टू 4.7 सीआर इज़ अ स्वीट स्पॉट फॉर टू एक्चुअली हैव द डील। बहुत लोगों की डील रुकी भी है और वो होगी भी नहीं अगर आप नहीं समझोगे एज एन इन्वेस्टर। तो रिटर्न समरी हम देखते हैं, 2.55 नेट गेन आपका 2.5 का हुआ है। तो आरओआई एब्सोल्यूट देखोगे तो 100% है। सीएजीआर अगर आप देखोगे 6.5 ईयर्स में, तो आपका 11.2% है। तो इट्स नॉट अ बैड सीएजीआर, बट मैं आप लोगों को वो माइंडसेट हटा रहा हूँ। आपने देख लिया होगा 19 में आया, आज 25 ऑलमोस्ट 7 ईयर्स है, जिसमें आपका बहुत अच्छा बुल रन था। दुनिया इधर से उधर हो गई, रियल एस्टेट भाग गया, सारी चीज़ें हो गई, बहुत ज़्यादा बड़ा आपका बुल रन था। तब भी आपका सीएजीआर तो 11% का है ना यार। आई डोंट नो, इसको आप लोगों को शायद ज़्यादा लगता होगा, बट मेरे को ये ज़्यादा नहीं लगता, ठीक है। रेंटल यील्ड आपकी अभी अगर हम 1 लाख के हिसाब से मानेंगे 5 सीआर की प्रॉपर्टी की, तो 2.45 टू 2.5% है एनुअली, ठीक है। अब हम सोचते हैं कि हमने ये सारा कंपैरिजन गोल्ड और एफडी में लिया होता। आपने 2.5 सीआर अगर ये कॉन्स्टेंट एलिवेट के आपने जो रिटर्न है सीएजीआर आपने 11.2% आपका आया है। बाय द वे, आप अगर इसका फेस पेमेंट हटा के देखोगे तो इसका रिटर्न इज़ अराउंड 9% का, ठीक है। मतलब CAGR इज़ 9% अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन में नहीं डालोगे। अंडर कंस्ट्रक्शन में आपने डाला है तो वो 11.2% है, बिकॉज स्टेज पे पेमेंट्स गई है 2000 डिफरेंट डिफरेंट अंडर कंस्ट्रक्शन प्लान के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स हैं। नाउ अगर हम गोल्ड देखते हैं, आप गोल्ड देखो, हमने 2019 से लगाया है एंड मिड 2025 तक लगाया है, जो आज प्रेजेंट डे है, ठीक है। आप देखो फाइनल वैल्यू इसकी 5 सीआर है, आरओआई 11 पॉइंट, मीडियम इसकी लिक्विडिटी है। अभी भी सेलिंग में बहुत लोगों को दिक्कत हो सकती है, एंड पीपल नो बैक ऑफ द बैक एंड पे क्या चीज़ें हैं। यूजिबिलिटी यस, पैसिव इनकम है 1 लाख पर मंथ की, ठीक है। गोल्ड आपका देख लो 5.7 सीआर आपको सेम उसने दिया होता, आरओआई आपकी ज़्यादा होती, सीएजीआर ज़्यादा होता, हाई लिक्विडिटी होती। यूजिबिलिटी नो लिखी हुई है इसमें, नन है, बट द थिंग इज आप वो गोल्ड वापस सेल करके यू कुड हैव इन्वेस्टेड इन योर अपार्टमेंट। एफडी में आप डालते तो 4 सीआर मिलते। अब सब लोगों को आई थिंक पता ही चल चुका है कि बैंक में पैसा रखना मतलब उसको डेप्रिशिएट करना है। बैंक में पैसा रखने का फायदा नहीं है, गोल्ड पे इन्वेस्ट कर दो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको दिख चुका है 14% का रिटर्न है ये। सीएजीआर यहाँ पे 11% है, आपका 5.7 सीआर बन गया होता है, यहाँ पे आपका 5 सीआर है। बट द थिंग इज आपने अंडर कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट किया है एलिवेट में, ठीक है, प्लस आपने लेवरेज लिया है। हम लेवरेज पे आ रहे हैं कि जिसने लेवरेज लिया है उसको क्या है, बट देन दिस इज द केस। इनसाइट्स की बात कर लेते हैं।
कॉन्स्टेंट एलिवेट गिव 100% रिटर्न ओवर 6.5 ईयर्स विद रियल यूजिबिलिटी एंड रेंटल यील्ड। रेंटल यील्ड आनी है, अभी रेंट पे जाएगा नहीं जाएगा आई नो, बट इन दी एंड आनी है। गोल्ड आउट परफॉर्म प्योरली ऑन कैपिटल गेन बट विथ नो पैसिव इनकम और एंड यूज़। आप उसको जो आपको 5.7 सीआर आपके हो गए हैं, अगेन आपको ये कैलकुलेशन अगर मेरी लगता है कि वैलिड नहीं है तो आप जाके खुद कर लेना, ये निकल के आएगा, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि मेरी चीज़ें मान लो, आई कीप ऑन सेइंग कि कुछ किसी का भी कुछ मत मानो। यूट्यूब पे सब अपना अपना एजेंडा फैला रहे हैं, सब अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए हैं। आपको समझना पड़ेगा कि आप ये मेरी भी चीज़ें सुन रहे हो, आप खुद जाकर रिसर्च कर लो, खुद कैलकुलेशंस कर लो, हायर कर लो किसी को, बट ये निकल के आएगा, ठीक है। आपका आप गोल्ड का जो 5.7 सीआर आया, आप इसको पोटेंशियली स्विच कर सकते थे टू इनकम जनरेटिंग एसेट्स लाइक सेल गोल्ड इन 2025, बाय फ्लैट एंड स्टार्ट अर्निंग रेंट। एफडीज आपको पता है। तो हमारा इससे फाइनल टेक अवे क्या हुआ? रियल एस्टेट like Elevate strikes a balance between capital appreciation, utility and income. Such properties preserve real value, hedge against inflation and create rental yield. तो यार आपको रिस्क इन्वॉल्व था एट दैट टाइम, मार्केट सही नहीं कर रही थी, वी एवरीवन नो क्या हाल था 18-19 में, यू नो, एंड लोगों ने रिस्क लिया। यार अब कोई अगर रिस्क ले रहा है 2.5 सीआर उसका टोटल अमाउंट है, वो एट दैट टाइम रह रहा था, सारी चीज़ें थी, बट लोगों को बिलीव नहीं था। अब बोलना आसान है कि रह रहा था, मैं तो अभी भी यू नो रह रहा पे, आई डोंट डिपेंड फुली, आई स्टिल डोंट डिपेंड फुली ऑन रह रहा, बट लोगों ने उस टाइम भरोसा दिखाया तो उनको रिटर्न भी तो मिलना चाहिए ना। तो मैं इन्वेस्टर्स की साइड से भी बोल रहा हूँ कि आपको 2000 स्क्वायर फीट कम आना चाहिए अपने रेट पे, तभी आपकी डील्स हो पाएंगे अच्छे से। बायर्स को भी बोल रहा हूँ 21,000 इज अ स्वीट स्पॉट, ठीक है। नाउ आपको समझना पड़ेगा ये एंड यूज़र फोकस प्रोडक्ट है। हाँ, थोड़ा सा आपका अंदर उन्होंने काम नहीं किया ढंग से, इंटीरियर्स आप ठीक करा सकते हो, दैट इज स्टिल मैनेजेबल। सोसाइटी कम्युनिटी का डिज़ाइन अच्छा है, एंड यू नो इन दी एंड ये सही रेट पे निकलेगी बहुत जल्दी। पीपल आर लुकिंग इनटू इट, एंड मेरे जैसे ये वीडियोस हेल्प करने के लिए ही हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके आपके लेवरेज रिटर्न पे। अब जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताई ना, दैट वाज बेस्ड ऑन कि यार पैसे से पेमेंट गई, मैंने पैसा लगाया अपना, मैंने निकाल लिया गोल्ड के अगेंस्ट। दैट इज़ जस्ट एन आइडिया टू गिव यू कि ऐसे ऐसे आप लोग प्लानिंग कर सकते हो। बट बहुत लोगों ने क्या 90% 80% पीपल हैव टेकन लोन, ठीक है। तो हम लेवरेज रिटर्न देख रहे हैं, हमने पैरामीटर क्या माना है, 2.5 सीआर की कॉस्ट थी, अगेन डाउन पेमेंट दी आपने 30% की 75 लाख, लोन अमाउंट इज 1.75 सीआर, इंटरेस्ट रेट आपका 8% पे था, हम 7.5 8.5 भी हो सकता है, बट हम एवरेज मान रहे हैं। टेन्योर इज 20 ईयर्स, आपका पोजेशन जून 24, इट्स अ मिस्टेक, लेट्स से नवंबर दिसंबर 24, ठीक है। आपका करंट प्रॉपर्टी वैल्यू इज 5 सीआर। सो आपने अंडर कंस्ट्रक्शन में आपने पार्शियल ईएमआई दी। वाई पार्शियल ईएमआई? आपने 75 लाख अपना खुद का दिया, ठीक है। एंड उसके बाद आपका 22, जैसे हमने यहाँ पे स्टेज पेमेंट्स का बताया था आपको, ये 22 और 23 में जो आपने पेमेंट दी आपने पूरी नहीं दी, मतलब पूरे 2.5 सीआर पे नहीं दी। अगर आप पूरे 2.5 सीआर पे देते, सो फॉर एग्जांपल द 75 लाख आपने 1.75 उसका लोन अमाउंट ले लिया है, बट आपने पूरे 1.75 पे अभी प्री ईएमआई नहीं दी है, ठीक है। सो फुल ईएमआई जो आपकी गई है 1.75 सीआर पे, दैट इज 1.5 लाख पर मंथ, तो आपने वो 2024-25 से गई है। उससे पहले जो पीरियड था 19 से 23 तक आपने 80,000 अराउंड 75 टू 80,000 ईएमआई दिया, दैट इज कॉल्ड पार्शियल ईएमआई, बिकॉज अंडर कंस्ट्रक्शन में पेमेंट धीरे धीरे गई है, राइट। सो 30 लैक्स हम मान रहे हैं आपने ईएमआई दे दी थी उस टाइम पे, एंड नाउ यू हैव पेड फुल ईएमआई, दैट इज 18 लैक्स, ओके। तो हम मानते हैं आपने इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट ही 48 लैक्स लिया है, जिसने आपका 2.5 करोड़ का अपार्टमेंट खरीदा, 75 लैक्स उस पे थे, बाकी उसने लेवरेज लिया, एंड लेवरेज बहुत लोग लेते हैं, लेवरेज इज गुड अगर ढंग से देखा जाए तो, ठीक है। तो 48 लाख आप लोगों ने इंटरेस्ट में दिया। अब हम इसका रिटर्न और इक्विटी देख रहे हैं, नॉट टोटल एसेट। डाउन पेमेंट इंटरेस्ट पेड 7 लैक्स आपकी हम मान रहे हैं कि चार्जेस और फीस थी, वो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जब आप एक्चुअली रियल वर्ल्ड में जाके आप लोन देखोगे, प्रोसेस देखोगे 6-7 साल की, तो ये 7 लाख मैंने आपकी कॉस्ट लिया, एक्स्ट्रा चार्जेस एंड एवरीथिंग, ठीक है। अब ये मैं इस चार्ज का करूँगा तो फिर अंकुर वारिको टाइप वीडियो बन जाएगा, तो प्लीज़ आप समझ लो कि 7 लैक्स या 6 लैक्स ये है। नेट गेन अब इसका 5 करोड़, ठीक है। आपने 1.75 सीआर आपका लोन बैलेंस था जो आपने लोन लिया, नेट गेन कितना हुआ 5 करोड़ प्रॉपर्टी की वैल्यू, 1.75 इज योर लोन बैलेंस, 1.3 सीआर इज योर कैश जो आपने दिया है। वो कैश कहाँ से आया? 55 लाख आपका इंटरेस्ट है जो बैंक से आपने लेवरेज लिया, 75 लाख आपके खुद के थे, तो हम माइनस करते हैं तो 1.95 सीआर है। तो आपका गेन कितना हुआ? 1.95 सीआर। व्हाट डज दैट मीन? लेवरेज आरओआई ऑन 1.3 करोड़ इक्विटी, आपका आरओआई कितना आया? 150%। तो जिसके पास 1.3 सीआर उसने इन्वेस्ट किए, आपके कॉन्स्टेंट एलिवेट ने, रियल लाइफ एग्जांपल है, आपके फिगर्स थोड़े से इधर उधर होंगे, बट 1.3 से 1.35 सीआर जिसके पास था कैपेबिलिटी, 6.5 टू 7 ईयर्स बाद उसने 150% का रिटर्न लिया है। आपका सीएजीआर आपका आता है 18% का। रिमेंबर हमारा यहाँ पे सीएजीआर आया था 11% का, ठीक है, 11.2% का, और जिसने लेवरेज लिया है उसका सीएजीआर आया आपका 18.3% का, क्योंकि लेवरेज इस वक्त में हेल्प करता है। रियल लाइफ एग्जांपल है, गोल्ड कोस्ट एक्सटेंशन रोड पे इन अ प्रीमियम कम्युनिटी, आपको सारी चीज़ें दिख गई हैं, ठीक है। अगेन समराइज कर रहे हैं हम इसे, लोन वर्सेस फुल। इन्वेस्टमेंट आपकी 2.5, लोन बायर की 1.3 थी, ठीक है। एसेट वैल्यू 5 सीआर, नेट गेन 2.5 सीआर, 1.95 सीआर, सीएजीआर आया 11.2, 18.3 जो अभी हमने कैलकुलेट किया। रेंटल यील्ड 1 लाख पर मंथ है, और लोन बायर के लिए हेल्प्स ऑफसेट ईएमआई, आप जो ईएमआई दोगे, यू नो
वो आप रह सकते हो वहाँ पे। तो फाइनल टेक अवे, यूजिंग लेवरेज ऑफ कोर्स ड्रामेटिकली इम्प्रूव द आरओआई ऑन योर एक्चुअल इक्विटी फ्रॉम 11.2 टू 18.3 एंड यू स्टिल रिटेन यूटिलिटी रेंटल पोटेंशियल एंड लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन। तो ऐसे लोग अमीर बनते हैं इन दी एंड। और बहुत सारे इन्वेस्टर्स और एंड यूजर्स जिन्होंने कमाया है, जो रिस्क लिया, सारी चीज़ें हैं। तो ये दोनों आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जस्ट आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताने के लिए थे इन गुड़गांव ओनली, कि रियल एस्टेट से आप कैसे कमा सकते हो। उस टाइम पे इतना फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं थी, उस टाइम पे आपको कोई ऐसे समझाता नहीं था। एंड मैं जस्ट एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके आया हूँ, क्योंकि अभी ये कम्युनिटी एक अच्छे से लोग आना चालू हो गए हैं, रहना चालू हो गए, प्रॉस्पर कर सकती है नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल है आपका कॉन्शियस एलिवेट का। ठीक है, नाउ दिस वाज द सेकंड पार्ट, मतलब हमने जो ये लेवरेज और आरओआई रिटर्न्स करी। अब हम वापस आएंगे अपने बैक टू द कंपैरिजन ऑफ योर एमआर वर्सेस कॉन्शियस एलिवेट। हम फ्लोर प्लान कंपेयर करेंगे, एंड यूजर्स के लिए कंपेयर करेंगे क्या हो सकता है, इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल क्या आप लगा सकते हैं। एंड मैंने क्यों बोला था कि एमआर और पूरी में कि मैं कॉन्शियस लूँगा अगर लेना ही है तो। ठीक है, थैंक यू।